बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं खीर। इसके लिए हमने क्वार्टर कप चावल लिए थे, इसको हमने धो लिया अच्छी तरह से। क्वार्टर कप चावल को हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे। जब सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे तो हम इसको छान लेंगे। छान के हमने इसका पानी खुश्क कर लिया है और ये देखें इससे पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको किसी में जार में डाल के इसको पीस लेंगे। इसमें 1 से 2 इलायची डालेंगे, हम इसको पीस लेंगे। और अभी हम 1 टेबल स्पून हमने घी लिया है, उसके अंदर हमने ये चावल जो पीसे थे वो शामिल कर दिए हैं। उसको हल्का सा भूनेंगे, सुनहरा कलर आ जाएगा। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हम आधा पाव खोया भी शामिल करेंगे, आधा पाव खोया शामिल करेंगे। और ये चावल जो हमने पीसे थे वो हैं, और 1 से 3 इलायची हैं। खोया हमने आधा पाव लिया, इसको भी आप कम ही ज़्यादा कर सकते हैं। ये खुश्क दूध है, 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे, इसी से क्रीमी शक्ल आएगी खीर की। कुछ नट्स लिए हमने, 1 किलो हमने जो है दूध लिया है। इसको बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा 2-3 टेबल स्पून डाल दिए। हमने हाफ़ कप चीनी ली है। अब देखें दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करके हम इसको धीमी आंच पे बिल्कुल पकाएंगे। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, हल्की हल्की आंचें पकेंगी तो ये बहुत सौंधी और क्रीमी शक्ल की होगी। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया है। अब 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर खुश्क दूध शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और इसमें खोया भी शामिल कर देंगे इसी स्टेज पर, और इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे। थिकनेस देखें इसकी आप, ये अच्छा खासी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम 10 से 15 मिनट इसको और पकाएंगे ताकि जो खुश्क दूध डाला था वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और इसकी क्रीमी शक्ल आ जाए। ये देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका। धीमी आंच पर पकाने से और खुश्क दूध शामिल करने से ये खीर जो है क्रीमी बनेगी। ये देखें खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ नट्स डाल देंगे और बाकी नट्स जो है हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। बॉल में हम निकाल रहे हैं गार्निश के तौर पर। देखें गाढ़ी है, थोड़ी पतली ही उतारेंगे तो सही रहेगी, वरना ही गाढ़ी हो जाती है। अब ठंडी होने पे थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसके ऊपर से हम खोपरा गार्निश कर देंगे। जो और नट्स थे, बादाम पिस्ते, और हम इसमें किशमिश भी शामिल करेंगे। अगर आपको पसंद ना हो किशमिश तो आप नहीं रिमूव कर दें, बादाम पिस्ते और खोपरा डाल दें। इसको ठंडा करके खाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें ऊपर से नट्स शामिल कर दें और उसको हल्की हल्की जिस तरह से आप सजावट कर दें। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अगर आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट ज़रूर करा करें और लाइक भी किया करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इस खीर को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको बताया है, आप इसी तरह से फॉलो करिएगा और उस तरह से खीर बनाइएगा। यकीनन आपकी खीर बहुत ही अच्छी और यमी बनेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।